अब बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां पर सारे लोग मिलजुल कर प्यार से रहते थे। उसी गांव में एक बूढ़ी दादी अपने बेटे रमेश और उसकी बीवी ममता और उनके दो बच्चे राहुल और निम्मी के साथ रहती थी। उन्हें सभी लोग प्यार से दादी माँ बुलाते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। उनके बेटे रमेश और बहू ममता के घर में दादी माँ को बस जीने भर के लिए जगह दी गई थी। दादी माँ का शरीर कमज़ोर हो चुका था। उनके लिए चलना फिरना कठिन था और उनकी आंखें भी कमज़ोर हो गई थीं, लेकिन उनका मन अभी भी जीवंत था। उनकी सबसे बड़ी खुशी थी बच्चों के साथ समय बिताना और स्वादिष्ट खाना। हालांकि दादी माँ को अक्सर परिवार के अन्य सदस्यों से अनदेखा किया जाता था। एक दिन रमेश के घर में एक बड़ा आयोजन हुआ। रमेश के बेटे राहुल का जन्मदिन था। घर को सजाया गया और गांव के सभी लोग आमंत्रित किए गए। तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। पूरियां ने हलवा, पकौड़े और मिठाई। घर में रौनक थी, लेकिन इस सारी भागदौड़ में दादी माँ को कोई नहीं पूछ रहा था। दादी माँ अपने कमरे में बैठी थीं। उन्हें रसोई से आती स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू साफ महसूस हो रही थी। खुशबू से उनको और भूख लग रही थी और वो मन ही मन सोचने लगी कि काश कोई उनको खाना दे जाता। वह हिचकिचाते और डरते हुए अपनी बहू के पास पहुंची और उससे से धीरे से पूछा, बेटी मुझे भी थोड़ा हलवा दे दो। ममता, जो उस समय काम में व्यस्त थी, ने झुंझलाकर कहा, अम्मा अभी समय नहीं है, बाद में खा लेना। दादी माँ चुप हो गईं, लेकिन उनके मन में खाने की इच्छा और भी बढ़ गई। वे उस हलवे की गंध को रोक नहीं पा रही थीं। जब सब सोने चले गए तो दादी माँ की भूख असहनीय हो गई। उन्होंने अपने कमज़ोर हाथों से सहारा लेते हुए धीरे धीरे रसोई की ओर कदम बढ़ाए। रसोई में जाकर उन्होंने देखा कि कुछ बची हुई पूरियाँ और हलवा रखा हुआ है। दादी माँ ने कांपते हाथों से पूरियाँ उठाईं और हलवे के साथ खाने लगीं। तभी बहू ममता वहाँ आ गई। उसने दादी माँ को इस हालत में देखा और गुस्से में बोली, अम्मा आप चोरी कर रही हैं। सबके सामने ये बात पता चली तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। ममता की तेज आवाज़ सुनकर दादी माँ सिहर उठी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे कुछ नहीं बोल पाईं। ममता की आवाज़ सुनकर छोटा पोता राहुल वहाँ आ गया। उसने अपनी दादी को रोते हुए देखा। रोते रोते दादी माँ अपने कमरे में चली गई और उनको रोता देख राहुल भी उनके पीछे पीछे उनके कमरे में गया और कहा, दादी आप चुप हो जाओ। फिर वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ आपने दादी को क्यों डांटा? वह भी तो हमारा परिवार है। मैं अपनी दादी के लिए खाना लाऊंगा। उसकी माँ ने उल्टा उसे डांट के वहाँ से भगा दिया। राहुल रसोई से ढेर सारा खाना लाया और अपनी दादी के सामने रख दिया। उसने कहा, दादी आप जितना चाहें खाइए, ये सब आपके लिए है। दादी माँ ने प्यार भरी नज़रों से अपने पोते को देखा। उनके आंसू खुशी के थे। उन्होंने राहुल को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तूने मुझे आज ऐसा सुख दिया है जो मैं वर्षों से नहीं पा सकी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुजुर्गों को हमारी देखभाल और स्नेह की ज़रूरत होती है। उनके छोटे छोटे सुखों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। उनकी सेवा में सच्चा प्रेम और दया ही परिवार की असली ताकत है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुजुर्गों को हमारी देखभाल और स्नेह की ज़रूरत होती है। उनके छोटे छोटे सुखों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। उनकी सेवा में सच्चा प्रेम और दया ही परिवार की असली ताकत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।